बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सिर्फ एक ही ख़बर है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके जो चेयरमैन हैं वो कब डिस्क्वालीफाई होंगे, उनको कब जेल में डाला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, उसको किस तरीके से हमारे सियासी मंजरनामे से गायब करना है, उसके लोगों को किस तरीके से तोड़ना है और आइंदा आम इंतखाबात जब होंगे तब यही जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है इसको किस तरीके से लेके आना है, इसकी तदबीरें हो रही हैं, प्लानिंग्स की जा रही हैं, लेकिन कोई प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने भी जो अपनी सफ़ों के अंदर गंदे अंडे हैं उनको निकालने का फ़ैसला कर लिया है तहरीक इंसाफ ने, और जो छांटी का अमल है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर भरपूर अंदाज में जो है वो जारी है। आज तहरीक इंसाफ ने लगभग 70 के करीब ऐसे अरकान असम्बली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। और आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ, और इस इजलास के अंदर जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है उसके अंदर जिन सेनेटर्स ने वोट डाला है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। और जो सेनेटर शिबली फराज हैं जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी सरबराही में एक कमीशन या फिर एक कमेटी बना दी है। ये कमीशन और कमेटी जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अपनी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोर कमेटी को देगी, और उसके बाद जो तादीबी कार्रवाई होगी जिन सेनेटर्स ने वोट डाला है वो फिर अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा सिंध असम्बली के 8 अरकान असम्बली हैं जिन्होंने अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट दिया है, और जो एक अहम वक्त के ऊपर अपोजिशन लीडर की जो तब्दीली है वो मुमकिन हो पाई है, और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने एक फ़िक्स मैच कर लिया है। MQM पाकिस्तान की खातून है, उन्हें अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। ये इसलिए अहम तब्दीली है क्योंकि निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए जिस तरीके से बाकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर तरीक़ाकार है कि अपोजिशन लीडर और कायदे अवान मिलकर कोई नाम तजवीज़ करते हैं, अगर वो नाम ना इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके तो फिर पार्लिमानी कमेटी को मामला जाएगा, और पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी मामला ना हो तो फिर 3-3 नाम जो हैं वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला जो हैं वो भिजवाएंगे इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन इत्तफ़ाक़ राय से किसी एक को वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला जो है वो नॉमिनेट कर देगा। तो ये इस वक्त तब्दीली की गई है जब तहरीक इंसाफ जो है वो आपको पता है कि एक्सट्रीम स्टेट प्रेशर का शिकार है, और 9 मई के बाद से जो वाक़यात हुए हैं उसको लेकर तहरीक इंसाफ की बतौर जमात वजूद जो है वो अब शदीद दबाव का शिकार है और ख़तरात का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी डटी हुई है। इसके अलावा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको जो वोट नहीं डाला गया, और फारवर्ड ब्लॉक बनाकर जो 12 लोगों ने तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो इलेक्ट हुए थे उन्होंने जिस तरीके से मिक्स अचार किस्म की सूरत हाल, या फिर यूँ कहें जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल अपनाई गई वैसे ही वहाँ पर अपनाई गई। तो 12 जो अरकान GB असम्बली हैं उनको भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। सिंध असम्बली के 8 अरकान और गिलगित बल्तिस्तान के जो 12 अरकान हैं, इन 20 के अरकान को 3 दिन का मौका दिया गया है कि वो अपनी पोजीशन वाज़े करें। अगर वो अपनी पोजीशन वाज़े नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। तादीबी कार्रवाई से मुराद ये होगा कि उनकी जो रुकनीत है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने ही जो PTI के साबिक रहनुमा, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दिफा रहे हैं PTI की तरफ से, परवेज़ खटक, उन्होंने जो जमात लॉन्च की है या उनसे जो जमात लॉन्च करवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, उनकी उस तकरीब में शिरकत के ऊपर जाने के ऊपर 22 ऐसे अरकान असम्बली हैं, उनकी जो बुनियादी रुकनीत है तहरीक इंसाफ ने उसको सस्पेंड कर दिया है। और ना सिर्फ उनकी रुकनीत को सस्पेंड कर दिया गया है बल्कि जो बाकी कार्रवाई है वो भी अमल में लाई गई है, और अब उनका तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले परवेज़ खटक की भी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है क्योंकि वो अलग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं, लिहाजा अब उनका तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जब हम 4
सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी उनकी रिहाइशगाह के ऊपर। तो उस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने एक बात वाज़ेह कर दी थी कि अच्छा हुआ कि ये लोग चले गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि किसी को पार्टी से निकालना वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन अब वो ख़ुद निकल गए हैं तो इससे बेहतर हमारे लिए नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी अब नई टीम बनाऊंगा, और जिस टीम के साथ मैं वज़ीर आज़म बना था वो कहते हैं मैं बड़ी हैरत होती है कि कैसी टीम के साथ मैं गया जो मेरे नज़रिए के ऊपर थी ही नहीं। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर वही लोग रहेंगे जो PTI के नज़रिए के ऊपर रहेंगे। खैर ये एक वक्त की ज़रूरत भी थी तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी, और इस वक्त एक्सट्रीम प्रेशर है PTI के ऊपर, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ को अब झांटी का भरपूर मौका भी मिला है। कुछ लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो PTI बतौर सियासी जमात अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगी, लेकिन उनके लिए मेरे ख्याल में ये बुरी खबर है कि ना सिर्फ वो वजूद बरकरार रखे हुए है बल्कि वो एक स्टेप आगे जा रही है। जिन लोगों को मैनेज किया जा रहा है या फिर जिन लोगों को प्रेशर डालकर तहरीक इंसाफ को से अलग करवाया जा रहा है, जो इस वक्त प्रेशर नहीं झेल पा रहे, तो फिर इमरान खान का कहना था कि जो सियासी जमात जो सियासी रहनुमा प्रेशर नहीं झेल सकते तो फिर सियासत का क्या काम है उसका। तो अब PTI के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है और यही वजह उसको यूटिलाइज भी कर रही है। दूसरा एक अहम बड़ा मामला जो कि आज अपॉइंटमेंट हुई है आज़म सवाती साहब की जगह के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, उनको सेनेट में तहरीक इंसाफ ने अपना पार्लिमानी लीडर जो है वो मुकर्रर कर दिया है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब ये सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराया जाएगा और उसके बाद आज़म सवाती साहब की जगह के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो होंगे वो पार्लिमानी लीडर होंगे। ये एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि शहजाद वसीम शायद किसी और को प्यारे हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। शहजाद वसीम साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो अपोजिशन लीडर के ऊपर ओहदे के ऊपर फ़िलहाल बरकरार हैं। वो बैरून मुल्क हैं, अमेरिका गए हुए हैं, और इस वजह से और आज़म सवाती जो हैं वो 9 मई के वाक़यात से लेकर अब तक सेनेट नहीं आए, और ज़ाहिर है उनकी गिरफ़्तारी के भी खदशात और ख़तरात मौजूद हैं जो कि पार्टी पॉलिसी के तहत रोपोश हैं। तो उनकी जगह के ऊपर इनको लगाया गया है। इसके अपोजिशन लीडर की तब्दीली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अलबत्ता ये क्यों किया गया है ये बड़ी ज़रूरी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब आर्मी एक्ट के बिल के ऊपर तहरीक इंसाफ के लगभग 8 से 9 ऐसे सेनेटर्स थे जिन्होंने वोट दिया था और उसकी वजह से वो आर्मी एक्ट में तरमीम जो है वो मंजूर हो पाई है, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात मौजूद हैं कि ऐसा क्यों किया गया है और वोट क्यों दिया गया है। तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि अपोजिशन लीडर भी नहीं थे, पार्लिमानी लीडर भी नहीं थे, तो दैट्स वाई उनकी अदम मौजूदगी के ऊपर कोई पॉलिसी या फिर पार्टी लाइन नहीं थी, जिसकी वजह से सेनेट में मौजूद जो लोग थे उन्होंने फिर इसको सपोर्ट कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि जब वो बिल ले हुआ था तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मशावरत की जाती, मशवरा किया जाता, लेकिन कोई लीडर वहाँ पर होता तो फिर मशवरा होता। ना शहजाद वसीम साहब थे, ना आज़म खान सवाती थे, शिबली फराज साहब भी शायद वो उस ऐवान में मौजूद नहीं थे। अब बहरहाल ये एक वक्त की ज़रूरत थी कि एक ऐसा पार्लिमानी लीडर ऐवान के अंदर मौजूद हो जो कि मुसलसल मौजूद रहे, और उसमें ज़ाहिर है अब अली ज़फ़र साहब भी हैं, वो हर वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं या कम अज़ कम दस्तयाब होते हैं। एक तो वो बैरिस्टर हैं और दूसरा फिर वो एक सेनेटर भी हैं, और आर्मी कोर्ट्स के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात हैं उसमें भी वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, और दीगर मुकदमात हों वहाँ पर भी वो मौजूद होते हैं। लिहाजा इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। अब मेरे ख्याल में जो शिबली फराज साहब इंक्वायरी करेंगे उसके अंदर यही बातें सामने आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे नज़रियाती तहरीक इंसाफ के लोग भी जिन्होंने वोट किया है जो शायद अगर पार्टी पॉलिसी होती तो वो पार्टी पॉलिसी को ही फॉलो करते, लेकिन अब जो होना था वो हो गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास ये बेहतर अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो जो मुक़्तदर हल्के हैं उन तक पहुँचा सकती, या एटलीस्ट गवर्नमेंट उनके साथ रब्ता करती कि इस बिल को मंजूर कराना ज़रूरी है, तो फिर तहरीक इंसाफ कुछ बारगेन करती या फिर कुछ बातचीत हो सकती, या फिर उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदगी है वो कम अज़ कम डिटरमिन हो सकती। खैर अब वो मौका निकल चुका है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने जो अपनी सफ़ों के अंदर जो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो दोनों विकटों की दोनों तरफ खेल रहे हैं, अब उनसे PTI को जान छुड़वाने का एक बेहतरीन मौका है, और इस मौके को तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो उसे ज़ाया नहीं करेगी और ऐसी जमात सामने लाएगी जो वाकई नज़रियाती हो, जिस तरीके से PTI के हामी जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
ऐसी ही हमारी लीडरशिप होनी चाहिए। तो अब उस तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो चल रही है। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।